भारत के संविधान की कस्में खाते हुए कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडी अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडी अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडी अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस ने जो बिगुल छेड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो अगर विकास के संदर्भ में होता तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उससे ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं पुनः कहती हूं कि इंडी अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं ताकि पुनः जम्मू कश्मीर की तिजोरी को वो लूट सके। आमोद राय।
आमोद जी, जब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्या है हम सब की? हम चाहे किसी भी प्रदेश से क्यों ना हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के उस आइडेंटिटी पर किसने तोहमत लगाई है, किसने प्रश्न चिन्ह लगाया है? जहां तक की बात जम्मू कश्मीर के आवाम की राइट्स की है, तो सबसे उत्तम डेमोक्रेटिक राइट है द राइट टू वोट। हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में इलेक्शंस हुए, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के डेमोक्रेटिक राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन का सबसे सुनहरा प्रमाण है। तो वो जब आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी हमारी हमारे देश से, हमारी माटी से है। जब वो राइट्स की बात करते हैं, तो वो राइट्स संवैधानिक हैं, जो गारंटीड हैं आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो राइट्स जब धारा 370 था, तब आदिवासी समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिलता था। तो वो अपनी बेहतरी के लिए गारंटी मांग रहे हैं, आवाम की नहीं। अखिलेश सिंह जी। There is also reference of constitutional guarantees in the resolution. How do we agree? The Constitution guarantees your life with dignity. Was the Valmiki Samaj in Jammu and Kashmir leading a life of dignity when they were bereft of their constitutional rights while Article 370 was in place? The Constitution gives us, especially women, the right to life, to an income, the right to property. Were they guaranteeing that constitutional right to the women of Jammu and Kashmir? Today, if you just look at the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which is a cash support for women who are pregnant, who should have institutional deliveries, 4 lakh women have received that support in Jammu and Kashmir. Is that not a constitutional guarantee that was delivered by the BJP? Children from sexual exploitation are guaranteed protection by the Constitution under the POCSO Act. That act was not implemented in Jammu and Kashmir because of Article 370. So what is the constitutional guarantee that was given to the citizens of Jammu and Kashmir when Article 370 was in place? रविंदर सिंह। मैडम, एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला हो या राशिद मियां हो या फिर टीडीपी में हुआ हो, उनके साथ कांग्रेस, इन सब का हम लोग के मैनिफेस्टो में 370 की वापसी की, और हमारे पास केवल एक ही जरिया है विधानसभा, जहाँ रेजोल्यूशन हम पास कर सकते हैं। इसमें बीजेपी इतना आतंकवाद क्यों मचा रही है? और दूसरी बात, क्या जो घटनाएं वहाँ घटी है, रेजोल्यूशन पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट और संसद के खिलाफ, इससे जो स्टेटहुड की बात जो चल रही है, वो उस पर भी कहीं यहाँ कर सकते हैं? देखिए, अगर उनकी बात में इतना दमखम होता, तो भाजपा के विधायकों के साथ हाथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जिस विषय पर वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर असेंबली में चर्चा हो सकती थी। और जहां तक धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की बात है, मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी, तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। विकास चंद्र। पहला सवाल है इसी जो आपने जो बताया कि कांग्रेस और एनसी का कहना है कि चुनाव के दरमियान और चुनाव के पहले उनके द्वारा वहां पे लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, जो प्रस्ताव वो लोग लेकर के आए। मैं पुनः कहती हूं, प्रस्ताव की एक प्रति मेरे हाथ में है। पहले तो इस प्रस्ताव में वो खुद ही बचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण मैंने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने को तैयार हूं। राइट्स और आइडेंटिटी के बारे में अभी अभी आमोद जी ने प्रश्न कर लिया है। तो ऐसा क्या है जो भारत के संविधान ने, भारत की संसद ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लागू नहीं किया है? लेकिन अगर विषय में खुद में इतना ग्रेविटास था, तो मुख्यमंत्री अथवा एक असेंबली ऑफ पीपल में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? बात में वजन नहीं है, बात विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन आप अगर अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उसकी तर्ज पर आप भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे? अगर कांग्रेस की ये मान्यता है,
तो प्रचार में जहां जहां कांग्रेस के मुखिया जा रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में बोलकर तो दिखाएं। वो क्यों बच रहे हैं? उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देश को अवगत कराना चाहिए कि हां वो चाहते हैं कि देश बटे। मोहित भट्ट। On one hand, we are seeing that how the resolution has been got in the assembly. On the other hand, the wife of Yasin Malik has written to Rahul Gandhi, and she says that Rahul Gandhi should initiate a discussion on Yasin Malik in the parliament. Because Aren't you intrigued why somebody who is accused of killing innocents, civilians, people in uniforms, is reaching out to the Gandhi family? नीलू Why would a terror suspect reach out for support to the Gandhi family? Any journalist, camera personnel in this room, if a terrorist reaches out to you, नीलू are you happy to help? हिंदी में आपको पूछना पड़ेगा साहब। यासीन मलिक की वाइफ ने लेटर लिखा राहुल गांधी को, कहा है कि यासीन मलिक के बारे में पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, बिकॉज वही पीस ला सकते हैं कश्मीर में। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? इस सभागार में जितने नागरिक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, देश के हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का पत्रकार है, कैमरा पर्सन है, साउंड पर्सन, टेक्नोलॉजिस्ट है। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? मैम, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस ढंग से रेजोल्यूशन आ रहा है और हलाफाई भी हुई है इस मुद्दे को लेकर, जो पिछले 5-6 साल से जो शांति आई थी, यूथ जो धारा में लौट रहे थे, क्या लगता है कि वो फिर कट्टरपंथ और यूथ जो है दूसरी तरफ जा सकते हैं? एक खराब माहौल वहां क्रिएट करने। देखिए, भारत सरकार में जब तक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम अपनी सेवा दे रहे हैं, वी आर कॉग्निजेंट कि हमें विकास के पथ पर अग्रसर रहना है। जम्मू कश्मीर के आवाम को भी यही, मुझे लगता है, इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। इस प्रकार के रेजोल्यूशन विकास के मुद्दे से न सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद की जननी धारा 370 के प्रति कुछ भारत विरोधी ताकतों के हौसले भी बुलंद करते हैं। मैं सरकार की प्रतिनिधि के नाते आज यहां उपस्थित नहीं हूं, भाजपा की प्रतिनिधि के नाते इस मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आपको आश्वस्त करती हूं कि देश भर में अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने दुस्साहस किया तो हम देश के नागरिकों के साथ एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे, ताकि जम्मू कश्मीर जो आज विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां पर पत्थरबाजों की संख्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहां पर आतंक अपना सर दोबारा ना उठाए। रविकांत हो गया। पीयूष। मैम, आपने महिलाओं के अधिकार की बात की, उनके सम्मान की बात की, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने विवादास्पद बयान दिए महिलाओं के खिलाफ। राजा वड़िंग जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट जो उनकी पत्नी खुद की है उनको लेकर विवादित बयान दिया, और साथ साथ फिराद हकीम जो मंत्री भी है उन्होंने। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहती हूं कि इंडिया अलायंस से आप महिला के सम्मान की अपेक्षा अगर अभी भी करते हैं तो वो थोड़ा सा आपकी ओर से एक नॉविस वाला व्यवहार होगा। हम सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस ने जब जब मुद्दों के आधार पर राजनीति करने में मुश्किलातों का सामना किया है, तब तब वो महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की ओछी बातें करते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय लोकतंत्र को सहयोग तब मिलता है जब हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं।
तो एक महिला प्रतिनिधि को नीचा दिखाने की बजाय अगर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ जैसे मुद्दों पर वाद विवाद हो तो उससे देश का भी भला होगा और वोटर का भी। नीरज पांडे। मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी ने एक लेख लिखा है अखबार में और उन्होंने भारत सरकार को निशाना साधा। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई है, लेकिन उनका डर अभी भी दिखाई दे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में राजा महाराजाओं को दबाकर डरा कर राज किया, वैसे ही भारत सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि शायद, और इट्स सब्जेक्ट टू करेक्शन, उनके उस लेख का पहला सेंटेंस है इंडिया वाज साइलेंस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वो लोग हैं जो गलतफहमी पालते हैं और बिरसा मुंडा का शौर्य नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान नहीं जानते, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को नहीं जानते। जो मंगल पांडे के बारे में नहीं जानते, शायद उनको लगता होगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने साइलेंट थे। साइलेंट होते तो आज भी ब्रिटिश साम्राज्य यहां होता। लेकिन हास्यास्पद है नीरज जी, जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिंगल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, वो आज ईस्ट इंडिया कंपनी पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने चुनाव से पहले कुछ बयान दिए, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के नेता ने इस पर कहा, लेकिन एफआईआर बंगाल सरकार द्वारा मिथुन चक्रवर्ती पर जी, कैसे देखते हैं? तृणमूल कांग्रेस का अन्याय करने का यही तरीका है कि जो संविधान की हत्या करे उनका सहारा बने, और जो संविधान के संरक्षण और राष्ट्रवाद की बातें करें उन पर प्रहार करें। तो आपको और हमको ये देखकर आश्चर्य नहीं होता। आप तृणमूल कांग्रेस से कहीं भी, ना किसी मोड़ पर, ना किसी मुद्दे पर जस्टिस की अपेक्षा कर सकते हैं। विनीत। मैम, राहुल गांधी मंच पर थे और वहां पर एमडीए के जो समर्थक थे उन्होंने वीर सावरकर के पक्ष में गीत गाया। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले मंच पर बैठने के लिए। मैंने पहले भी कहा था शायद आपसे ही, हिंदू, हिंदुइज्म और हिंदुस्तान पर हम उनसे समर्थन की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हां, कहीं ना कहीं इस बढ़ती ताकत को देखकर अब शायद वो भी मजबूरन चुप्पी साध रहे हैं। अब उस पर तो चुप्पी साध ली उन्होंने, लेकिन आज मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, अगर वाकई में उस पर उनकी आस्था है तो थोड़ा उस पर कुछ बोलकर दिखाए ना, उस मंच पर जहां पर वीर सावरकर जी की स्मृति में गीत गाए जाते हैं। रविंद्र जी, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? दोबारा हाथ कर जी। बताइए, क्या? मैम, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर शब्दों का वार किया। उन्होंने कहा कि दूसरों को सहारे हुकूमत कर रहे हैं, ये तैमूर लंघन है। मोदी जो दूसरों के सहारे अध्यक्ष बनते हैं उन्हें दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस सर, यंगे हाँ, टेल मी। Madam, these are two things. One is Priyanka Gandhi is regularly addressing the BJP is handling their brother Rahul Gandhi last 5 years, and now also they are going to hand him. I think when it comes down to the word hunting, it is not a very democratic, amiable word to use. But normally, and I have never done it, but my understanding of the word is this: you always hunt for a prize, you never hunt for a failure.